तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में रियासती असेंबली में महकमा आपाशी के व्हाइट पेपर की इजराई से कबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में रियासती वुज़रा का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने प्रजा भवन में कांग्रेस के अरकान असेंबली और वुज़रा के हमरा एक इजलास मुनक्किद करते हुए रियासती असेंबली में महकमा आपाशी के व्हाइट पेपर की इजराई के सिलसिले में तबादला ख्याल किया और अरकान असेंबली को महकमा आपाशी में की जाने वाली धांधलियों के मुतालिक वाकिफ करवाया। बताया गया है कि रेवंत रेड्डी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए दरियाए कृष्णा व गोदावरी के पानी की तकसीम के अलावा उन पर तामीर किए गए प्रोजेक्ट्स के मुतालिक भी तफसीलात बताई हैं। इजलास में रेवंत रेड्डी के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, मिनिस्टर टी नागेश्वर, डी श्रीधर बाबू के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस मुखनना पार्टी के इजलास के दौरान 12 फरवरी यानी आज ऐवान असेंबली और कानून साज कौंसिल में महकमा आपाशी पर व्हाइट पेपर की पेशकशी के अलावा 13 फरवरी को तमाम MLAs के साथ मेदीगड्डा बैरेज के दौरे के सिलसिले में भी तफसीली तबादला ख्याल किया। BRS MLC की कविता ने तेलंगाना हुकूमत को तजवीज़ पेश की है कि वो मंशियात की नकलो हमल के रोकथाम के इक़दाम करें। निज़ामाबाद MLC की कविता ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के इजलास में तेलंगाना में मंशियात के बेतहाशा इस्तेमाल का जिक्र करते हुए उस पर रोक लगाने के इक़दाम करने पर जोर दिया और कहा कि मंशियात के इस्तेमाल से तेलंगाना में नौजवानों का सुनहरा मुस्तकबिल खतरे में पड़ रहा है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि KCR दौर हुकूमत में गुटखे पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन फिलहाल तेलंगाना की दीगर रियासतों से पान मसाला सप्लाई किया जा रहा है। BRS MLC ने हुकूमत से उसे रोकने की दरख्वास्त की। उन्होंने सरहदी इलाकों जैसे निज़ामाबाद व दीगर से गांजे की सप्लाई किए जाने का इंकशाफ करते हुए हुकूमत पर जोर दिया है कि वो गांजे की सप्लाई करने वालों पर खास नजर रखें और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। As a mother, I can say, sir, I am very happy. చాలా మంచి చట్టం తీసుకొచ్చినారు, ధన్యవాదాలు. దాంతో పాటు there is something called as e-cigarettes, sir, which is a rage in students today. E-cigarettes పైన కూడా మరి ఏం చేస్తూ ఉన్నాం అన్నటువంటిది ప్రభుత్వం ఒక క్లారిటీ తీసుకోవాలి. ఈ-సిగరెట్స్తోని వేపింగ్ అనేది బాగా అలవాటైంది. అది హుక్కా ప్లస్ వేపింగ్ కాంబినేషన్లో అంటే మనకు తెలియని కొత్త కొత్త ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీస్తో కూడా యువతను వల్ల వేసుకునేటటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఎట్లాగో హుక్కా బార్స్ నిషేధిస్తే వాటిని కూడా ఆ లిస్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేయగలిగితే బాగుంటుందేమో అన్నటువంటిది ఒక హంబుల్ సజెషన్ సార్. దాంతోపాటు గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా ఇదివరకు KCR గారు ఉన్నప్పుడే మనము గుట్కాను నిషేధించుకోవడం జరిగింది సార్. గుట్కా తయారు చేయడం కానీ అమ్మడం కానీ నిషేధం ఉన్నది ఈ రాష్ట్రంలో. కాకపోతే పాన్ మసాలాల పేరుతో ఇతర రాష్ట్రాల్లోంచి దిగుమతి అది అన్ని చోట్ల కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది. దాన్ని టైం టు టైం మనం చూస్తూ ఉన్నాం, కంట్రోల్ చేస్తున్నట్టు చెప్తూ ఉంటారు. కాకపోతే ప్రభుత్వం మారినప్పుడల్లా మళ్ళీ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక్కసారి రీవాల్యుయేట్ చేసుకొని ఇంకా పకడ్బందీగా గుట్కా ఎక్కడ మన రాష్ట్రంలో అమ్మకుండా చూడాలనేటటువంటిది కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం సార్. అన్ఫార్చునేట్లీ గంజాయి ఈరోజు మాత్రం తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా చొరబడుతూ వస్తూ ఉన్నటువంటి దాఖలాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి సార్. మా మహేష్ కుమార్ అన్న మేడ్ ఇన్ స్పీచ్ అన్న కంగ్రాచులేషన్స్. నిజామాబాద్ నుండి మీరు పెద్దల సభకు వచ్చినందుకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మరి నిజామాబాద్ లాంటి బార్డర్ ఏరియాస్లో మహారాష్ట్ర నుంచి ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండే ఏరియాస్లో కొద్దిగా పోలీసింగ్ స్పెసిఫిక్గా
గంజాయి మీద చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను సార్. బట్ ఓవరాల్గా మంచి చట్టం, ఇంత మంచి చట్టం తీసుకొచ్చినందుకు ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తాను. रियासत बिहार में नीतीश कुमार हुकूमत के फ्लोर टेस्ट से पहले इतवार की रात पुलिस अफसरान की एक टीम ने साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव की रिहाइशगाह पर छापा मारा। बिहार में पीर यानी 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, लेकिन इतवार की रात बिहार में सूरत हाल इंतहाई कशीदा देखी गई। पुलिस अफसरान की एक टीम ने आरजेडी रहनुमा व साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव के मकान पर छापा मारा। उनके मकान में आरजेडी के तमाम एमएलए कयाम किए हुए थे। पुलिस अफसरान ने उन एमएलए से तफसीलात हासिल की। जराये ने बताया कि पुलिस से शिकायत की गई थी कि तेजस्वी यादव ने एमएलए को कैद कर रखा है। उसी शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने तेजस्वी यादव के घर पर छापा मारा था। एमएलए ने पुलिस को वाज़ेह किया है कि उन्हें कैद नहीं किया गया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से ही तेजस्वी यादव के मकान में मुकीम हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा वारिस पठान ने सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट लेने और फिर बीजेपी में शामिल होने वाले लीडरों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नाम नेहाद कायदीन की जानिब से अवाम को धोखा दिया गया है। महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान के कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी हो जाने और उनकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की ख्यासाराइयों के चलते AIMIM रहनुमा वारिस पठान ने शदीद रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि नाम नेहाद सेक्युलर लीडर्स जिन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पर अवाम से वोट लिए थे, अवाम को धोखा देकर एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहने वालों पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि खुद को सेक्युलर और AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहने वाले लीडर्स खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। असल बी टीम वही है जो अब अपने मुकाम पर लौट गए हैं। वारिस पठान ने कहा कि महाराष्ट्र की आवाम सब कुछ देख रही है, आवाम की जानिब से इसका जवाब दिया जाएगा। सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि आज फिर किस तरह से एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सिटिंग एमएलए, पूर्व मुख्यमंत्री जो आई इंडिया अलायंस की हर मीटिंग में मौजूद रहते थे, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से और वो भी अभी खबर मिल रही है कि वो भी जा रहे हैं बीजेपी के अंदर। अब ये पैटर्न की तरह चला आ रहा है। कुछ दिन पहले एक शिंदे गट में चला गया, 8 दिन बाद को अजीत दादा गट में चले गए, अब ये पता चल रहा है कि ये भी जाएंगे बीजेपी के गट में। तो ये वही लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हर दिन हमको बोलते थे कि MIM बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। अब कौन है बी टीम? असल बी टीम ये थे, चले गए अपनी जगह के ऊपर। देखो, सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर लोगों से वोट लिया, लोगों को बेवकूफ बनाया, अब सारे वोट लेकर कहाँ चले गए? ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है, इसका जवाब जरूर मिलेगा। हम तो ये भी सुन रहे हैं बीजेपी के नेताओं के बयान जो बार बार कह रहे हैं कि और बहुत सी कतार है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं हमारे यहाँ। देखिए, पब्लिक, जनता को सब देखना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि दूसरे पे उंगली उठाने के पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। और कहाँ चले गए वो सेक्युलरिज्म के चैंपियन? सब क्यों खामोश बैठे? आप कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? सब जा रहे हैं ना सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लेकर। और सुनिए, इब्तिदा इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये आपका सेक्युलरिज्म क्या? शेर हैदराबाद की LGBTQIA कम्युनिटी की जानिब से क्वेर स्वाभिमान यात्रा का इनेकाद हुआ। 600 से ज्यादा अरकान ने इस मार्च में हिस्सा लेकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। कोरोना वबा की वजह से तकरीबन 3 साल के वक्फे के बाद LGBTQIA तबके के अरकान ने क्वेर स्वाभिमान यात्रा निकाली। 600 से ज्यादा लोगों ने इस मौके पर शिरकत की और कई सालों बाद करीबी दोस्तों से मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सौंदर्य विज्ञान केंद्र, धरना चौक और इंदिरा पार्क के दरमियान निकाले जाने वाली
इस यात्रा में शरीक लोगों ने ढोल की ताप पर रक्स किया, प्लाकार्ड्स दिखाए और नारे भी लगाए। इतवार की दोपहर 1 बजे शुरू होने वाला ये मार्च शाम 6 बजे इख्तिताम को पहुंचा। इंदिरा पार्क पर एक अजीम शान इजलास भी मुनक्किद हुआ। इसमें हिस्सा लेने वाले नौजवानों ने हम जिन्स शादियों को कानूनी हैसियत देने, तालीम और मुलाजिमतों के लिए रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा किया है। AIMIM के फ्लोर लीडर व चंद्रानगुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने नौजवानों को बेराह रवी से रोकने के लिए नमाजों का पाबंद बनाने पर जोर दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आयत गार्डन, किंग्स एवेन्यू कॉलोनी, बंडलागुड़ा में मुनक्किद शऊर बेदारी मुहिम और जलसे में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों को अगर बेराह रवी से बचाना है और उन्हें राह रास्त पर लाना है तो औलिया और सरपरस्तों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें नमाजों का पाबंद बनाएं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने नौनिहालों और नौजवानों को नमाज का पाबंद बनाने के लिए शऊर बेदारी मुहिम चलाने वालों को दिली मुबारकबाद पेश की और नौजवानों को मशवरा दिया कि वो अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें नमाज व दीगर इबादत की पाबंदी करनी होगी। कायदे मजलिस ने जोर दिया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए हमें मसाजिद को आबाद रखना होगा, क्योंकि अगर मसाजिद आबाद रहेंगी तो उनका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो पाएगा। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ लीडर आदिल हुसैन एडवोकेट ने कहा कि मजलिस बीजेपी मुखालिफ थी है और क़यामत की सुबह तक बीजेपी मुखालिफ रहेगी। AIMIM यूथ प्रेसिडेंट आदिल हुसैन एडवोकेट ने रियासत बिहार की असम्बली में हुए फ्लोर टेस्ट पर तबसरा करते हुए RJD रहनुमा तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्होंने कभी मुसलमानों के मसाइल पर बात नहीं की, लेकिन मजलिस ने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए तेजस्वी यादव का साथ दिया और मजलिस पर ही B टीम का इल्जाम लगाया जाता है। आदिल हुसैन ने कहा कि आज होने वाले फ्लोर टेस्ट ने ये वाज़ेह कर दिया है कि कौन A टीम है और कौन B टीम है। उनका कहना है कि बीजेपी को लेकर मजलिस पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है, वो बीजेपी के खिलाफ थी, बीजेपी के खिलाफ है और हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहेगी। आज जो फ्लोर टेस्ट में जो मामला हुआ वो पूरे देश को पता चल गया MIM किसके साथ है। राजद ने हमारे MLA को तोड़ा, तब भी हमने बीजेपी के खिलाफ जाकर RJD का साथ दिया। जो तेजस्वी यादव मुसलमानों के मुद्दे पे कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन तब भी MIM ने बीजेपी को हराने के लिए तेजस्वी यादव का साथ दिया। बड़हरिया में 9 साल के बच्चे को उठा दिया, तेजस्वी यादव नहीं बोले। बिहार शरीफ में दंगा हुआ, तेजस्वी यादव नहीं बोले। सासाराम में दंगा हुआ, तेजस्वी यादव नहीं बोले। मदरसा अजीजिया को जला दिया गया, तेजस्वी यादव नहीं बोले। आप मॉब लिंचिंग हुई, तेजस्वी यादव नहीं बोले। अररिया में SSB ने उठा लिया, तेजस्वी यादव नहीं बोले। मुसलमानों के मुद्दे पर आज तक तेजस्वी यादव नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे MLA को भी इन्होंने तोड़ा, तब भी हमने बीजेपी को हराने के लिए साथ दिया और हम पर B टीम का इल्जाम लगता है। आज आपके सामने पता चल गया कौन B टीम है, कौन A टीम है, ये आपके सामने जग जाएगी। MIM बीजेपी के खिलाफ थी है और क़यामत की सुबह तक रहेगी इंशाअल्लाह ताला।
हमारा स्टैंड क्लियर, सबका एमएलए को मुर्गी के दरबा की तरह बैठाया बंद किया जा रहा था। हमारा एमएलए अख्तर उल ईमान साहब अपने क्षेत्र में आवाम के बीच थे। यही एमआईएम की पहचान है, यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरबियत है, यही एमआईएम का आइडियोलॉजी है। हम किसी के सामने न झुकते हैं न डरते हैं सिवाय अल्लाह के आगे। आज मैं पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जिस A to Z की बात करते थे, आज A to Z कहां है? आपका A भी, आपका R भी चला गया, आपका B भी चला गया और आपका Y भी चला गया। जिस कल तक खेला हो वही की बात करते थे, आज 3 एमएलए आपका चला गया। और एमआईएम पे इल्जाम, तेजस्वी यादव ये अहंकार तोड़िए। आप लालू जी में वो अहंकार नहीं था, लालू जी सबको लेके चलते थे। आपका स्पीकर साहब शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि में जाने में प्रोटोकॉल की बात करता है। वही अजय सिंह की मां में जो पूर्व जो सांसद के पति है, उनकी मां में वो गए थे। शहाबुद्दीन साहब के परिवार को नेशनल एग्जीक्यूटिव से हटा दिया गया। किसी एक मुसलमानों के मुद्दे पर तेजस्वी यादव नहीं बोलते। लालू जी का वक्त था तो तस्लीमुद्दीन साहब दिखते थे, शहाबुद्दीन साहब दिखते थे, अब्दुल गफूर साहब दिखते थे, लेकिन इनके वक्त में तो सिर्फ संजय यादव दिखते हैं, सिर्फ जगदा बाबू दिखते हैं, मनोज झा दिखते हैं। वक्त रहा तो मनोज झा भी उसके साथ वोट दे देते। ये परिस्थिति ऐसी नहीं बदली है कि मनोज झा वोट नहीं दे रहे हैं। और संजय यादव, क्या बिहार में कोई यादव नहीं है जो आपके पास संजय यादव हरियाणा से लाना पड़े? आप बतलाइए, अधिक ज्ञान आपके सामने कि क्या स्टैंड है, किसका क्या है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में हुक्का मराकज पर पाबंदी के बिल और सिगरेट तंबाकू मसनूआत के इस्तेमाल से मुताल्लिक इश्तिहारात पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया गया है। तेलंगाना असेंबली इजलास के चौथे रोज वजीर डी श्रीधर बाबू ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से तेलंगाना में सिगरेट तंबाकू मसनूआत के इस्तेमाल से मुताल्लिक इश्तिहारात पर पाबंदी का बिल पेश किया। असेंबली में बगैर किसी बहस के उसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। डी श्रीधर बाबू ने बिल को मंजूर करने पर साथी अराकीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हुकूमत ने तंबाकू नौशी और तंबाकू से मुताल्लिक कोई भी इश्तिहारात न देने का फैसला किया है ताकि नौजवान नस्ल तंबाकू नौशी से गुरेज कर सके। दरियासना हुक्का मराकज पर पाबंदी का बिल भी बगैर बहस के मंजूर किया गया है। आपको बता दें कि इस कानून के पास होने के साथ ही रियासत तेलंगाना में हुक्का मराकज बंद हो जाएंगे। हुक्के की कोई भी मसनूआत खरीदना या फिर बेचना जुर्म होगा। I shall now request the Minister for Legislative Affairs to move the motion for passing the bill. అధ్యక్ష, గౌరవ శాసన సభ్యులందరికీ, ప్రతిపక్ష శాసన సభ్యులందరికీ కూడా వారు ఏకగ్రీవంగా ఈ బిల్లుకు సంబంధించిన అంశాలను అన్నిటిని కూడా ఆమోదం తెలిపినందుకు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, స్పీకర్ సార్, I beg to move the bill be passed. Motion moved. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम तारीखी चार मीनार के दामन में उत्तराखंड हुकूमत और मरकज की बीजेपी हुकूमत उत्तर प्रदेश हुकूमत के खिलाफ खामोश एहतजाज करते हुए बुलडोजर कल्चर बंद करने और मुसलमानान हिंद के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया गया है। मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की ज़ेर सदारत तारीखी चार मीनार के करीब एक खामोश एहतजाज किया गया। एहतजाज में ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी के रहनुमा, कांग्रेस रहनुमा उस्मा शाकिर के अलावा मिली बिदारी तंजीमों के जिम्मेदारान ने हिस्सा लिया और उत्तराखंड हुकूमत, मरकज की बीजेपी हुकूमत और उत्तर प्रदेश हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने मजहबी मकामात की मसमारी रोकने, मजहबी मकामात को मसमार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने, बुलडोजर कल्चर बंद करने और मुसलमानान हिंद के साथ इंसाफ करने का पुरजोर मुतालबा किया है। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने हुकूमत हिंद से जमहूरियत की बका और कानून की पासदारी के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया। यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम
आज तारीखी चार मीनार के पास हम एक पुरअमन एक मुजाहरा किए हैं, खामोश मुजाहरा, जिसमें हम कोई नारेबाजी या किसी के खिलाफ कोई नारे नहीं लगाए, क्योंकि हमारा मुल्क जमहूरियत है और हर शहरी को अपने मुल्क के कानून की हिफाजत करना है। और हम उसी की खातिर हमारा ये पैगाम हम सारे मुल्क में ये पहुंचाना चाहते हैं कि आज जो उत्तराखंड में और दिल्ली में दीगर मकामात पर जो मसाजिद, दरगाहों और मदरसों के ऊपर जो बुलडोजर चल रहा है और जो गैर कानूनी तौर पर काम हो रहा है, हम उसके खिलाफ पुरअमन हम अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हम ये हुकूमत हिंद से और हम जो है ना जमहूरियत पसंद अवाम से और हमारे हिंदू भाइयों से हम ये अपील करते हैं कि मुल्क में जहाँ कहीं भी किसी के भी ताल्लुक से अगर कोई गलत कदम उठाया जा रहा है, तो हमारा ये जमहूरी हक है कि हम अपना एहतजाज जो ना हम हुकूमत में पूरा अमन तौर पर कानून के दायरे में दर्ज कराएं। आज हम इसीलिए यहाँ पर चार मीनार के पास हम जमा हुए हैं और हम पूरा अमन तरीके से हम बिल्कुल खामोशी से अपना पैगाम यहाँ पर हुकूमत हिंद को दे रहे हैं। और हुकूमत हिंद से हम ये मुतालिबा करते हैं कि मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए, कानून की पासदारी के लिए, कानून की हिफाजत के लिए जो भी इक़दाम हो सकते हैं वो किए जाएं और मुल्क के अवाम में जो अमन और आशी का हमारा मुल्क गहवारा है, आज हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हमारे रगों में बसा हुआ है और हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार है। और हम हुकूमत हिंद से यही चाहते हैं कि हमारी जो गंगा जमनी सदियों से पुरानी हमारी जो तहजीब है वो तहजीब बरकरार रहे और जो फिरका परस्ती का जहर जो घोला जा रहा है उसके हम खिलाफ जो ना आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा मुल्क एक जो ना हमारा मजहबी जो मुल्क है, ये हमारे मुल्क में बेशुमार मज़ाहिब के अच्छा अमन का पैगाम। शहर हैदराबाद में रैपिडो से सफर करने वाले एक ग्राहक के मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाने पर मोटरसाइकिल से उतरकर पैदल चलने से इनकार करने और फिर रैपिडो राइडर के ग्राहक के साथ ही गाड़ी ढकेलते हुए पेट्रोल स्टेशन तक ले जाने का वाकया पेश आया है। हैदराबाद में रैपिडो खिदमात का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अवाम उन्नास अपने मनाजिल तक पहुंचने के लिए इसका बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक रैपिडो ड्राइवर के साथ अजीब और गरीब वाकया पेश आया। बताया गया है कि एक शख्स ने रैपिडो खिदमात हासिल की, दौरान सफर ही पेट्रोल खत्म हो गया और मोटरसाइकिल रुक गई। रैपिडो राइडर ने ग्राहक को करीबी पेट्रोल स्टेशन तक पैदल चलने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। ग्राहक की जानिब से इनकार करने पर राइडर ने ग्राहक समेत ही मोटरसाइकिल को ढकेला और पेट्रोल पंप तक ले गया। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सोशल मीडिया सारिफीन ने इस पर दिलचस्प तबसरे किए हैं और कुछ ने ग्राहक को तनकीद का निशाना बनाया है। अब्दुल्लापुर में पुलिस हदूद में एक मकान में एलपीजी सिलेंडर फट पड़ने के नतीजे में आग लग गई। मकान में कोई मौजूद न होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मजाफात में एक और आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। अब्दुल्लापुर में पुलिस हदूद के अंजापुर गाँव में एक मकान में गैस सिलेंडर फट पड़ा और उसके बाद आग लग गई। हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद न होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया है। ओहदेदारों ने बताया कि मुकामी लोगों की जानिब से मकान में आग लगने की इतला पाते ही आतिशप्रो अमले ने बर वक्त आग बुझाने के इक़दाम किए। बताया गया है कि आग लगने की वजूहात अभी वाज़ेह नहीं हो पाई है। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।